खींच कर थाना में से वहां ओकरा हाथ में काट देलक। पूरा फूला हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुलिस की नाकामी एक बार फिर देखने को मिली। वर्दी पावर का गलत उपयोग करना अब आम बात बन गई है, तभी अपराधी खुलेआम घूमते हैं और निर्दोष को मारा पीटा जाता है। क्या बिहार में फिल्म देखकर घर लौटना भी जुर्म हो गया है? क्या पुलिस को ये खुली छूट मिल गई है कि बिना किसी वजह को किसी को भी रोककर पीट दिया जाए? सीतामढ़ी की आई घटना सिर्फ हैरान नहीं करती बल्कि सरकार और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा करती है। सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, लेकिन फिर से सीतामढ़ी की जो घटना सामने आई जिसमें 2 युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है, बल्कि यह कानून व्यवस्था का नहीं, पुलिस की कार्यशैली और सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है। आखिर अगर बिना किसी ठोस वजह के रास्ते से गुजर रहे युवक को रोका जाएगा, डंडों से पीटा जाएगा, थाने ले जाकर रात भर जो है उनके साथ मारपीट की जाएगी, तो फिर आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? क्या पुलिस को वर्दी इसलिए दी जाती है कि वह बिना किसी वजह को किसी को भी मारने लगे? क्या सरकार ने कानून की रक्षा के लिए ताकत दी है या लोगों पर कहर बरसाने के लिए? सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र से आई यह घटना अब सिर्फ एक थाना या एक दारोगा तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि यह सीधे सीधे उस सिस्टम पर सवाल है जो जनता को सुरक्षा देने का दावा करती है। जानकारी के अनुसार जयप्रकाश सिंह और गोपाल कुमार सिंह फिल्म देखकर, धुरंधर 2 देखकर घर लौट रहे थे और आरोप है कि इस दौरान जो ससौला चौक के पास उन्हें रोका गया और फिर कथित तौर पर बिना किसी ठोस कारण के पुलिस ने बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दोनों युवकों को थाने ले जाकर पूरी रात मारपीट किए जाने का भी गंभीर आरोप दारोगा पर लगा है। पीड़ितों के शरीर पर चोट के निशान है, गहरे जख्म है और सवाल है कि अगर यही हाल रहा तो फिर आम लोग रात में घर लौटने से भी डरेंगे। आपको बता दें कि वहां के लोगों के मुताबिक युवक रहम की गुहार लगाते रहे लेकिन पिटाई बंद नहीं हुई। यह तस्वीर बेहद डरावनी है, क्योंकि जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तब इंसाफ की उम्मीद किससे की जाएगी? वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब बिहार में पुलिस बिना वजह किसी को भी उठाएगी, थाने ले जाएगी और पीट पीट कर अधमरा कर देगी? क्या सरकार सिर्फ तमाशा देखती रहेगी? क्या ऐसे मामलों में सिर्फ जांच का भरोसा देकर सब कुछ दबा दिया जाएगा? आपको बता दें कि घायल जयप्रकाश सिंह को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि विपैक्स अध्यक्ष बजरंगी सिंह के पुत्र है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर एक प्रभावशाली परिवार के युवक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम गरीब आदमी कैसे सुरक्षित है, उसके साथ ये क्यों नहीं हो सकता? इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दारोगा पर यह गंभीर आरोप लगे हैं और इस घटना ने लोगों के मन में डर, गुस्सा और अविश्वास तीनों पैदा कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी या फिर हमेशा की तरह पीड़ित इंसाफ के इंतजार में रह जाएगा? क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी या वर्दी की आड़ में इसी तरीके का खेल यूं ही चलता रहेगा? सीतामढ़ी की इस घटना ने सबको चौंका दिया है, सबको डरा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट की गई है, जिस तरीके से पावर को हाथ में लिया गया, वर्दी का दुरुपयोग किया गया है, बिना किसी वजह के एक 2 युवक को फिल्म देखकर लौटने के दौरान मारपीट की गई है। क्या इन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होगी? सरकार आखिर इन दोनों के साथ जो हुआ उस पर क्या कार्रवाई करेगी? क्या फिल्म देखकर लौटना भी अपराध बन चुका है? आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।